ओके। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप एक नया फ़ोन खरीदते हो, तो आपकी जो फ़ोन की स्पीड है, वो लाइटनिंग की स्पीड से चलती है। मतलब आप कुछ भी ऐप्स वगैरह कितने सारे भी खोल लो, वो बहुत ही फ़ास्ट चलता है। बट 2-3 सालों के बाद वही सेम फ़ोन एकदम स्लो हो जाता है। तो आखिर इसका रीज़न क्या है? क्या कंपनीज़ जानबूझ के अपडेट्स भेज करके आपके फ़ोन को स्लो कर देती है? आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं और एट द लास्ट में मैं आपको ये बताऊँगा कि कैसे आप इन प्रिकॉशंस को यूज़ करके अपने फ़ोन को फ़ास्ट रख सकते हो बहुत ही लंबे समय तक। तो सबसे पहले हम ये मिथ क्लियर करते हैं कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो कंपनीज़ है, वो अपडेट्स भेज करके हमारे फ़ोन को स्लो करती है ताकि वो दूसरा फ़ोन खरीद ले। बट रियलिटी में ऐसा हर बार नहीं होता है। हाँ, पास्ट में ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए थे जिसमें कंपनीज़ ने सॉफ्टवेयर अपडेट्स के नाम पे बहुत सारे ऐसे अपडेट्स भेजे थे, जिसे अपडेट करने के बाद हमारा जो फ़ोन है वो स्लो हो जाता है और एट द एंड में लोग वो फ़ोन छोड़ कर के कुछ नया फ़ोन खरीद लेते हैं। बट कंपनीज़ को फाइन भी पे करना पड़ा था। बट अब ऐसा चीज़ नहीं देखा जाता। तो आखिर रीज़न क्या है कि हमारा फ़ोन स्लो क्यों हो जाता है? इसके 5 सबसे मेन रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न है स्टोरेज भर जाना। अब एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके कमरे में एक अलमीरा है और वो अलमीरा बिल्कुल खाली है। अब उसमें आप जो भी चीज़ें रखते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कपड़े वग़ैरह, तो आपको कपड़े निकालने या रखने में काफ़ी आसान होता है अगर वो अलमीरा पूरा का पूरा खाली है। सिमिलरली हम फ़ोन के स्टोरेज को समझते हैं। अगर आपके फ़ोन का स्टोरेज एकदम क्लियर है, तो फ़ोन को फाइल्स को मैनेज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन अगर यही आपका जो स्टोरेज है, वो 90 से 95% भर जाता है, तो जो फ़ोन होता है, उसको फाइल्स को मैनेज करने में काफ़ी टाइम लगता है। इसलिए जब भी आप ऐप्स वग़ैरह कुछ खोलते हो, तो वो स्लो खुलता है। क्यों? क्योंकि फ़ोन को फाइल्स को मैनेज करने में टाइम लगता है। ये सबसे बड़ा रीज़न है। इसलिए ज़्यादातर जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपने फ़ोन के स्टोरेज को कम से कम रखें ताकि फ़ोन को फाइल्स को मैनेज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे और आप एफ़िशिएंटली ऐप्स और जो भी चीज़ें हैं, वो अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें। अब दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है, वो है सॉफ्टवेयर या ऐप्स। अब आपके फ़ोन में जो भी ऐप है, वो 2022 का वर्ज़न और 2026 का वर्ज़न, उसमें काफ़ी डिफ़रेंस है। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, तो आपको पता होगा कि अगर आपने 2022 में इसे इंस्टॉल किया है, तो ऐप सेम रहते हैं बट उसमें फ़ीचर्स नए-नए साल या हर महीने ऐड-ऑन्स होते जाते हैं, जिसकी वजह से उसका जो साइज़ है, वो बढ़ता जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2022 में इंस्टाग्राम का जो साइज़ है, वो अगर 280 एमबी होगा, तो बट अभी उसका साइज़ 1 जीबी या 2 जीबी के अप्रॉक्स होगा। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे फीचर्स जैसे एडिट्स का फीचर, फ़िल्टर का फीचर, हर नए-नए फीचर्स उसमें ऐड-ऑन्स होते जाते हैं, जिसकी वजह से आपका साइज़ बढ़ता है और वो स्टोरेज पे इम्पैक्ट करता है। तो ऐप्स ये सबसे बड़ा रीज़न है आपके फ़ोन को स्लो करने का। अब तीसरा रीज़न है बैटरी। अब जो फ़ोन होती है, उसकी जो बैटरी होती है, वो सिर्फ़ फ़ोन को चार्ज ही नहीं करती, बल्कि पावर भी सप्लाई करती है। अब हर एक बैटरी की एक शेल्फ़ लाइफ़ होती है। जैसे 100 ऑफ साइकिल्स के बाद उसकी जो बैटरी लाइफ़ है, वो डिग्रेड होने लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मेरा जो आईफ़ोन है, वो 2022 में मैंने लाइक पिछले साल मैंने इसे यूज़ किया था। इसकी जो साइकिल है और इसकी जो बैटरी हेल्थ है, अब ये इसकी जो बैटरी हेल्थ है, वो 98% हो चुकी है क्योंकि मैंने इसे अच्छे तरीके से यूज़ किया है। अगर मैं इसे और भी रफ़ यूज़ करता, जैसे हर बार इसे 100% चार्ज कर देता या मैं इसे दिन में 3-3 बार चार्ज करता, तो इसकी जो साइकिल है वो कम हो जाती। जिस अब जब फ़ोन की बैटरी वीक हो जाती है, तो फ़ोन कभी-कभी प्रोसेसर की स्पीड कम कर देता है, ताकि जो फ़ोन की बैटरी है वो मेंटेन रहे और आपका फ़ोन अचानक नहीं बंद हो, जिससे आपका जो फ़ोन है वो स्लो हो जाता है। अब चौथा नंबर रीज़न है बैकग्राउंड एप्लीकेशंस। आप जब भी कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सऐप, ठीक है? तो अब आप सोचते हो कि जब हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं और जब उसे हम हटा देते हैं, तो आपको लगता है कि हमने उसे हटा दिया। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। बैकग्राउंड में वो चीज़ें रन करती होती है, जैसे नोटिफ़िकेशन, सिक्योरिटी स्कैन्स, ईमेल सिंक, क्लाउड बैकअप और भी काफ़ी सारी चीज़ें बैकग्राउंड में रन होती रहती है, जैसे लोकेशंस वगैरह। तो आप जब नोटिस करना कि जब भी आप लोकेशंस, ब्लूटूथ और भी कई सारी चीज़ें जब आप ऑन रखते हो, तो आपकी जो बैटरी है वो जल्दी-जल्दी डिग्रेड होती है और आपका फ़ोन का जो प्रोसेसर है वो स्लो होता है, ठीक है? तो जब बैकग्राउंड में ये सारी चीज़ें रन होती रहती है, तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपकी बैटरी को और जब बैटरी इफ़ेक्ट होती है, तो आपकी फ़ोन की जो प्रोसेसर की स्पीड है, वो कम हो जाती है और फाइनली आपका फ़ोन स्लो होता हुआ दिखता है। तो और पाँचवाँ रीज़न है सॉफ्टवेयर अपडेट। अब हर साल या 2-3 साल के बाद कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आपके फ़ोन की सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है, न्यू फीचर्स मिलते हैं, बग फिक्स होते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें होते हैं। बट जब भी कोई नया अपडेट आता है, तो वो नए हार्डवेयर के डिज़ाइन को लेकर के सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाता है। अब अगर आपका फ़ोन 4-5 साल पुराना है, तो वो उस सॉफ्टवेयर अपडेट्स के कंपैटिबल नहीं रहता है। अब जब वो कंपैटिबिलिटी नहीं बैठती है, तो इस वजह से आपका फ़ोन कभी-कभी स्लो होता हुआ दिखता है। तो ये कुछ 5 बड़े रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपका जो फ़ोन है वो काफ़ी स्लो हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हम इस फ़ोन
का जो स्लो है वो हम कैसे कर सकें, मतलब कैसे मिनिमाइज़ कर सकें, कैसे हम अपने फ़ोन को अच्छी तरीके से रखें जिससे हमारा जो फ़ोन है वो स्लो नहीं हो जल्दी से और ये लंबे समय तक टिके। तो सबसे पहला है कि स्टोरेज को फुल्ली कंप्लीटली नहीं भरना, मतलब 90 से 95% हमें इसे फिल नहीं करना है ताकि फ़ोन का जो प्रोसेसर है वो फाइल्स को ईज़िली मैनेज कर सके और आपका फ़ोन फ़ास्ट हो। दूसरा नंबर है कि आपके फ़ोन में जो भी अनयूज़्ड एप्लीकेशंस हैं, जो आप रेगुलर यूज़ नहीं करते, उसे आप अनइंस्टॉल कर दें। क्योंकि ज़्यादातर जो ऐप्स होते हैं वो बैकग्राउंड में रन कर रहे होते हैं और काफ़ी सारी स्टोरेज लेती है, तो उसकी वजह से आपका फ़ोन स्लो हो जाता है। तो आप अनयूज़्ड एप्लीकेशन को भी अनइंस्टॉल कर सकते हो ताकि आपका फ़ोन सेफ रहे। तीसरा नंबर है कि आपका जो भी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वगैरह है, तो आप ट्राई करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्लाउड पे या एक कंप्यूटर पे बैकअप रख लें ताकि आपका जो स्टोरेज है वो खाली रहे, ताकि फ़ोन को आप ईज़िली तरीके से यूज़ कर सकें। अब चौथा है बैकग्राउंड ऐप को लिमिट करना। आपके फ़ोन में जो भी एप्लीकेशंस वगैरह हैं, आप उसे ये चीज़ देखें कि वो ज़्यादातर लोकेशंस यूज़ तो नहीं कर रहा है या नोटिफ़िकेशन वो हैवी तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों को आप बैकग्राउंड में रन ना करें, जिस तो इन सब चीज़ों को आप स्टॉप कर सकते हो ताकि वो जो एप्लीकेशन है वो बैकग्राउंड में कंटिन्यूअसली रन नहीं करे। अगर ये कंटिन्यूअसली रन होता है तो आपकी बैटरी ज़्यादा ड्रेन होती है, जिसकी वजह से आपका फ़ोन स्लो हो जाता है। ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जिसे आप यूज़ करोगे तो आपका जो भी फ़ोन है वो लंबे समय तक टिकेगा और आपका फ़ोन स्लो नहीं रहेगा।